नमस्कार साथियों। नमस्कार। नमस्कार विश्वकर्मा जी। नमस्कार सर। आज हम लोग पुनः अपने पुराने वीडियो को क्रम में जो हम लोगों ने इससे पहले वीडियो बनाए हैं उसी क्रम में आगे का वीडियो बनाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। खास तौर से कक्षा 6, 7, 8 की जो किताबें चलती हैं, जो उसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है, इसके लिए जो प्रगुण है, प्रॉपर्टीज हैं, द्विआधारी संक्रिया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बेस पे उस पे हम लोग बहुत गहन चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि ये जैसे लगता है किताबों में दिया गया, तो जो पुराने टीचर हैं उनको ये समझ में नहीं आता, बच्चों को नहीं समझ में आता कि आखिर इतनी आसान चीज, बड़ा आसान लगता है, लेकिन वास्तव में वो आधार है हमारे पूरे बीज गणित का, पूरे नंबर सिस्टम का आधार है। तो हम चाहेंगे कि जो पुराना एक बार हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसको आप सर एक बार रिकैप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या जो कि काउंटिंग नंबर है, गिनने के में प्रयोग आती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से शुरू होती हैं, और जब हम लोग मेजरमेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ 0 से 1 तक आने की जरूरत पड़ती है। और अब जो है जो हम लोग प्रगुण की बात आप कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रगुण पे चर्चा बिल्कुल कर लें, और उसका क्या इसका लर्निंग आउटकम होगा तो जो है इसमें थोड़ा हम मेंशन कर देना चाह रहे हैं। द्विआधारी संक्रिया और उनके प्रगुण। हाँ संक्रिया एवं उनके अंग्रेजी में लिख दिया जाए बाइनरी ऑपरेशन एंड देयर प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो द्विआधारी संक्रिया में हम लोग पहली संक्रिया लें और उसमें क्या क्या संभव हो पा रहा है, तो ये प्रगुण भी क्यों इसमें आवश्यक हो गए इनकी चर्चा करना, ये भी मैं थोड़ा सा इसके पहले चर्चा करना चाहूँगा। इसको द्विआधारी संक्रिया। हाँ बिल्कुल। ये द्विआधारी किस तरीके से किया जाता है, द्विआधारी संक्रिया इसको क्यों कहते हैं, उसका ये कारण है सर, इसमें जैसे हम कोई एक नेचुरल नंबर का ही सेट ले लें, सपोज है, इसके किन्हीं 2 एलिमेंट के बीच में होता है, उनके किन्हीं 2 अवयवों के बीच में ये संक्रियाएं होती हैं, जो एक तरह से हायर लेवल पे अगर देखा जाए तो एक तरह से फंक्शन होती है। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों के संदर्भ में उसको जोड़ घटाना मेन हमारे अभी जो छोटे लेवल पे है। द्विआधारी जो संक्रियाएं हैं, द्विआधारी संक्रियाएं क्या हैं? हाँ, उसमें वो 4 तरह की, एडिशन, जोड़, घटा, गुणा एंड डिवीजन। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये महत्वपूर्ण जो है द्विआधारी संक्रिया है, 4। तो अब हम बारी बारी से इन संक्रियाओं का नंबर सिस्टम पे क्या इनके प्रगुण हैं, वो प्रगुण फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ, द्विआधारी संक्रियाएं इस पे क्या प्रभाव डालती हैं, इसको थोड़ा सा करके देख लिया जाए। बिल्कुल सर। तो पहले देख लिया जाए कि नेचुरल नंबर का कम से कम कुछ संख्याओं का एक सेट तो बनाया जाए। हाँ, जब हम चर्चा करते हैं द्विआधारी संक्रिया और उनके प्रगुण की, तो यहाँ पे स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हमने कौन सा नंबर सिस्टम लिया है, कौन सा नंबर सिस्टम का सेट लिया है। और मान लीजिए कौन सा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम चर्चा करना, ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम का जो सेट ले लिया है वो है नेचुरल नंबर सिस्टम, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और हमने जो द्विआधारी संक्रिया लिया, सपोज दैट, उसको हमने एडिशन ले लिया, प्लस तो इस साइन का नाम है, संक्रिया को एडिशन कहते हैं, जोड़ कहते हैं, योग
क्रिया कहते हैं। अब क्रमशः सबसे जो महत्वपूर्ण गुण होता है उस कड़ी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आती है, आप जानते भी हैं, वो उसको कहते हैं संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण, या इसको एनसीईआरटी किताबों में, हिंदी किताबों में लिखा है समृद्ध, समृद्ध प्रगुण। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लिए कुछ मिस्टेक हो सकती है? नहीं, ठीक है। तो अब आप बताएं सर कि ये आखिर है क्या, इसको हम लोग कैसे? अब संवरक प्रगुण क्या हुआ, जैसे अगर हम सब एक तरह से देहात में अवधि भाषी क्षेत्र में जैसे कि निवास करते हैं, जैसे हो तो कि कोनो चीज दो बोरी में रखा है, अलग अलग सामान धरा है। अब ओका पहले अक्सर क्यों बहुत अगर ही हो जाए कर ले आवो, अलग अलग रखा है, अगर जगह हो तो कई जाएगा, तो ओका दोनों मिलावे। पहले हर आदमी पहले गाँव देहात में पढ़ो लिखा जेना रहा है, सोचता है कि एक मिलौबिया तो दोनों मिल जाएगी नहीं, मतलब मिले के बाद कोनो देखा दूसरा खतरा न पैदा हो जाए, है कि नहीं होगी कि वह रही कि न रही, तब तो मिलावे और पता लगा कि मिलाए तो देहा, लेकिन ये हमें कोनो खतरा पैदा हुई हो, कोनो समस्या आई है तो फिर ओकरे लिए अवेयर रहत रहे। ऐसे संख्या में भी जो है देखा गया कि जैसे संख्याएं हैं, ये काउंटिंग नंबर्स हैं, बाइनरी ऑपरेशन आपने कहा कि जोड़ है, जोड़ मतलब आपस में इनको हम मिलाएं, तो मिलाने के बाद ये हुआ कि चलिए कोई भी दो, चाहे 1 और 3 दिया, 1 और 3, इसमें 1 और 3 के बीच में जोड़ की संक्रिया जब की गई तो हमारा 4 आया, और 4 आया तो देखा गया कि जो सेट लिया गया है, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो संख्या इसमें एग्जिस्ट कर रही है, मिल रही है, मतलब कि कोई नई, हाँ, वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही है। चाहे जितने प्रयास किए जाए इसको आपस में बाइनरी ऑपरेशन जोड़ का लिया जाए, 5 और 1 लिया जाए तो 6, तो निश्चित है कि 6 कहीं ना कहीं हमको आगे मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि ये समृद्ध, जैसे एक समृद्ध, हाँ, बंद है कि ये हमको उसी में से जाके वही चीजें मिल रही है, कोई नई चीज इसमें हमको प्राप्त नहीं हो रही है। इस बात को किताबों में ऐसे लिखा गया है, हाँ, किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग करने पर एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। संख्याओं का यह प्रगुण प्राकृतिक संख्याओं पर योग का संवरक प्रगुण कहलाता है। इस तरह से लिखा गया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मतलब कुल मिला के ध्यान केंद्रित यहाँ करने की बात है कि जिस गुण को हम ले रहे हैं, है गुण, वो जो सेट है वो प्राकृतिक संख्या का। अगर एक प्राकृतिक संख्या में एक प्राकृतिक संख्या का बाइनरी ऑपरेशन अगर हमने जोड़ लिया है, उसको हम चाहे जितनी बार करें तो हमें प्राकृतिक संख्या का ही सेट संख्याएं मिलनी चाहिए, वो समझ। बहुत अच्छी बात ये हुई। इसका मतलब लेकिन अखिलेश सर बताइए, अगर ये संवरक है तो इस संवरक की चर्चा हमको लगता है गणतज्ञों ने इस वजह से जरूर की हो गई, क्या कहीं आगे चलकर ऐसा भी हो जाता है कि प्राकृतिक संख्या में कोई एक प्राकृतिक संख्या का ऐसा भी सेट को मिलाएं तो वो उस तरह का सेट न मिलता हो? क्योंकि अक्सर ये लगता है कि कॉमन बात है कि अगर भाई परिमेय संख्या है, मान लीजिए आगे चल के परिमेय में परिमेय जुड़ेगा तो परिमेय आएगा, परिमेय में परिमेय घटेगा तो परिमेय आएगा, और जैसे हमारे पूर्णांक है उसमें आपस में जोड़ेंगे तो पूर्णांक मिलेगा। तो कहीं इसका मतलब ऐसा है क्या कि संवरक, ये जो बात होती है कि नहीं ये क्लोजर है, क्लोज्ड है, कहीं काउंटर, हाँ, कहीं काउंटर ऐसा भी हो जाता है क्या? नहीं तो फिर इसको जो सब में अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे तो उसको अलग से बताने की जरूरत है क्या? नहीं रहेगी। हाँ, ठीक है सर, पहले तो हम संवरक प्रगुण को कायदे से लिख दें, परिभाषित कर दें। बिल्कुल। संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण जो होता है इसमें अभी आपने देखा कि ये तो प्रगुण हो गया, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम कौन सा सेट ले रहे हैं, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा नंबर सिस्टम,
ये ध्यान बहुत देना है। कौन सा नंबर सिस्टम हम चूज कर रहे हैं, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन चूज कर रहे हैं, तब हम विशिष्ट प्रगुण की बात करें। तो यहाँ पे भी जो हम लोगों ने चर्चा की उससे क्या निष्कर्ष निकला, इन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एक प्राकृतिक संख्या ही होती है। इसी को प्राकृतिक संख्याओं पर योग का संवरक प्रगुण कहते बात आपने इसमें क्लेशन लिखी है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एक प्राकृतिक संख्या ही होता है, ऐसे प्राय किताब में भी लिखा रहता है। लेकिन कभी कभी हमने कक्षा में बच्चों से ऐसे पूछा कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या होता है, संवरक प्रगुण है, या दो से अधिक या तीन प्राकृतिक संख्याओं को ले लें तब भी संवरक प्रगुण होगा कि नहीं। तो चूंकि बच्चे दो पे ज्यादा उनका ध्यान रहता है, ये बिल्कुल बच्चे सोचते हैं। ये है, मैंने कहा ये बाइनरी ऑपरेशन है। जब आप जोड़ने की प्रक्रिया पे आएंगे तो पहले आप दो ही जोड़ पाएंगे, आप इकट्ठा तीन को नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे गाँव में कहावत है कि कितनों भूख लाग हो लेकिन दोनों हाथे तो मना नहीं खाते। तो वही हाल यहाँ पर भी, जोड़ या गुणा जो भी आप करेंगे तो आप दो ही संख्या के बीच में पहले करेंगे, भले उसका उत्तर आ जाने पे आप फिर तीसरी को जोड़ेंगे। होता यही है। इसीलिए अगली प्रॉपर्टी जो है साहचर प्रॉपर्टी का उद्भव हुआ उसमें इसी चीज को लेकर के। चलिए ठीक है, इस प्रभु को लेकर के हम लोग अपना एक डिस्कशन करेंगे और आगे इसको पूरा किया जाए। बिल्कुल सर। अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा की कि जैसे मान लीजिए सब में इंटीजर कोई जोड़ दीजिए तो इंटीजर आएगा, होल नंबर को जोड़ दीजिए, किन्हीं भी दो होल नंबर को भी सम्मिलित है, इंटीजर तो आता होल नंबर ही आता। इसी प्रकार से आप रेशनल नंबर में जब जाएंगे तो वहां भी दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे एक रेशनल नंबर ही आता। तो इसका फायदा क्या है, इसी तरह से सब आ रहा है। तो वो विशिष्ट प्रकार को नंबर सिस्टम में तो इसका काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलता है, लेकिन हायर क्लास में एक है, एक काउंटर एग्जाम्पल इसका है। अगर इसी में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में अल्टरनेट संख्याएं ले लें, स्किप नंबर, जैसे हम एक ले लें, एक को छोड़ के दो ले, तीन ले लें, चार को छोड़ के पांच ले, एक तीन पांच सात, इस तरह की संख्याओं को हम लोग विषम ऑड नंबर, ऑड नंबर का अगर सेट ले ले और उसमें अगर हम एक विषम संख्या में एक विषम संख्या जोड़े तो सम संख्या आ जाती है। इसका एक काउंटर एग्जाम्पल है। अच्छा उदाहरण कि मतलब यहाँ संवरक नहीं है, यहाँ संवरक ये इसको हम इस तरह से कहेंगे कि प्राकृतिक नहीं, विषम संख्याओं के समुच्चय, योग की संख्या संवरक नियम का पालन नहीं करती। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं करती है? क्योंकि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर उसका योगफल जो आएगा वो एक सम संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो जो है। अच्छा सर, इसमें एक बड़ा जबरदस्त, कभी कभी लोग प्राय इस पे पहेली पूछते थे संवरक, वो उसका हल हमने संवरक प्रगुण में पाया कि संवरक प्रगुण की अगर जानकारी है तब तो आप उसका हल ढूंढ लेंगे, नहीं तो नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे अक्सर कहते थे कि जैसे 10 कबूतर हैं और इनको आप जो है 10 कबूतर हैं और इनको ऐसा उड़ाइए कि 5 जो है विषम समूहों के रूप में उड़ पाए, या 3 समूहों में ऐसा उड़ाइए कि विषम संख्याओं में रहे। तो यहाँ पे 3 विषम संख्याएं हैं, अगर
तो तीन विषम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, जैसे आप बाइनरी ऑपरेशन की चर्चा कर रहे हैं कि दो विषम को जोड़ेंगे तो विषम विषम मिलके सम हो जाएगा, तो सम और विषम मिलकर के वो विषम आएगा। इसका मतलब हम सम संख्या है 10, उसको तीन विषम समूहों में कभी बांट ही नहीं सकते हैं। ये संपर्क प्रगुण बता देता है, उसमें सर फोड़ने की जरूरत नहीं है कि किसी तरह सेट हो जाएगा। लाइए तो कभी कभी ऐसा करने लगते हैं कि सेट कर। संपर्क प्रगुण इतना इम्पोर्टेंट प्रगुण है कि इन्हीं से जो प्राकृतिक संख्याओं का विस्तार हुआ है, नंबर सिस्टम का विस्तार हुआ है, बिल्कुल उसका आधार ये बनती है। सही कह रहे हैं। जैसे आप जोड़ के लिए संपर्क प्रगुण के पालन करती है, लेकिन अगर आप वही सब्सट्रैक्शन यानी घटाने की संक्रिया के लिए आप बात करें तो आप 2 में 2 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर कोई जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या ही है, जीरो भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये नई चीजें पैदा हो रही है समृद्ध नहीं है, कोई बाहरी चीज आ रही है, अगर इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो धीरे धीरे नंबर सिस्टम का विस्तार, एक नए सेट की जरूरत पड़ती है। तो इसी से ही नंबर सिस्टम का विस्तार हुआ है। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग आगे जब इंटीजर आएगा तो वहां पे हम आप इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे नेचुरल नंबर सिस्टम से होल नंबर आया, होल नंबर से फिर इसकी जरूरत पड़ी, कैसे इंटीजर आया और फिर इंटीजर से कैसे रेशनल जनरेट हुआ परिमेय संख्याएं, उसकी चर्चा करेंगे। तो अंत में इसको हम सिर्फ थ्योरेटिकल रूप में भी लिख, बिल्कुल इसको लिख दें कि जैसे संवर्ग प्रगुण क्या है, उसको इस तरह से लिखा जाता है सिंबॉलिकली, मतलब प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में। यदि A and B belongs to N, यदि A और B कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्रतीकात्मक में बिलोंग का ये मतलब होता है कि इसके सेट में बिलोंग कर रहे हैं, उसी कोई बाइनरी ऑपरेशन ले लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इफ यदि A और B belongs to N and A plus B also belongs to N, then we say that, तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि योग की संक्रिया संवर्ग प्राकृतिक संख्याओं पर संवर्ग नियम का पालन करते हैं। ये पूरी बात बोलना पड़ेगा, बिल्कुल। पालन करती है, समृद्ध होती है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये पूरी बात हो गई संवर्ग प्रगुण की। चलिए अब एक अपनी चर्चा को इस संवर्ग प्रगुण पर ही समाप्त किया जाए, फिर अगले प्रगुण पर एक हम लोग दूसरा एपिसोड जो है बना लेंगे। तो सभी को जो है इस आज के लर्निंग आउटकम पर कि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में बाइनरी ऑपरेशन प्लस लिया और संवर्ग प्रॉपर्टी क्या है, संवर्ग प्रगुण क्या है, जिसकी की चर्चा कक्षा 6 में भी की गई है, उसको लेकर हम लोगों ने एक विस्तार से चर्चा पर चर्चा किया। इसी के साथ सभी श्रोता, सभी देखने वालों को नमस्कार सर।